राम नाम की महिमा की एक ऐसी सत्य घटना जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। जिसने भी इस घटना को सुना उन्होंने भी राम नाम का स्मरण किया। राम का नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि राम नाम का स्मरण करने से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। आज की यह घटना अयोध्या में रहने वाले राम गोपाल जी की है। राम गोपाल जी मंदिर में पुजारी थे और हर समय राम नाम का जाप करते रहते थे। उनकी पत्नी राधा भी काफी सुशील औरत थी। वह भी अपने पति के जैसे राम की भक्ति में लीन रहती थी। उनका एक बेटा था रवि, जो कि दिल्ली में एक दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था। रवि अपने काम को काफी ईमानदारी और लगन के साथ करता था और उसका काम दवाइयों की डिलीवरी का था। पर वह अपने माता पिता की तरह भगवान में विश्वास नहीं करता था। वो कभी कभी अयोध्या अपने माता पिता से मिलने आता था। वह हर बार अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी, आप ये राम नाम का जाप क्यों करते रहते हो, इसका क्या फायदा। उसके पिताजी भी उससे हर बार यही कहते थे कि बेटा, राम का नाम ही सत्य है और इसमें बहुत शक्ति है। राम का नाम लेने से बड़े बड़े दुख मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। कुछ समय बीता तो रवि के माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद वो अयोध्या नहीं गया। रवि जहाँ काम करता था वहाँ पर उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों से कुछ कहासुनी हो गई। यह बात इतनी बढ़ गई कि वे लोग रवि से नफरत करने लग पड़े। एक दिन रवि दवाइयों की डिलीवरी देने के लिए अनाथ आश्रम पहुंचा, जहाँ पर अनाथ बच्चों की देखभाल की जाती थी। पर रवि के साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी नफरत के चलते वॉचमैन से मिलकर उस दवाइयों के डिब्बे को किसी और दवाइयों से बदल दिया। और जब बच्चों ने उन दवाइयों का सेवन किया तो उनमें से कई बच्चे बीमार हो गए और कई बच्चों की मौत हो गई। सारा इल्जाम रवि पर आ गया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उस पर केस चल पड़ा। वह जेल में बैठा यही सोच रहा था कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है। तभी उसे अपने पिताजी की कही हुई बात याद आई कि राम नाम में बहुत शक्ति है। राम के नाम से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। वह जेल में ही राम के नाम का जाप करने लगा। कुछ ही घंटों में उसके एक दोस्त ने उसकी जमानत करवा दी और उसे घर ले गया। इसके बाद उसने और सच्चे मन से जाप करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद उस पर कोर्ट में केस चलने वाला था। कोर्ट में वह कटघरे में चुपचाप खड़ा था। उसके पास खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कोई भी सबूत या गवाह नहीं था। जज ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है, तो उसने ना में जवाब दिया। तभी एक आदमी की आवाज़ आई कि जज साहब, मैं गवाह हूँ और मेरे पास सबूत भी है कि रवि निर्दोष है। जब रवि ने उसकी तरफ देखा तो वह कोई अजनबी इंसान था, जिसके चेहरे पर एक अलग सा नूर था और जिसकी वाणी भी काफी मधुर थी। जज ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास क्या सबूत है। उस व्यक्ति ने अपना नाम हरी बताया और अपने फोन से सारी कोर्ट को वो वीडियो दिखाई जिसमें कंपनी के कर्मचारी वॉचमैन से मिलकर दवाइयों की हेराफेरी कर रहे थे। जज ने जब उन लोगों को कटघरे में बुलाया तो उन्होंने एकदम से अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह सब देखकर रवि की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो निर्दोष साबित हो गया था। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर जब उसने देखा तो उसे वो हरी नामक व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। रवि को समझ में आ गया था कि यह सब राम नाम की महिमा है। उसके बाद उसने मंदिर में जाकर धन्यवाद किया और वह सबको छोड़कर वापस अयोध्या में जाकर राम नाम का जाप करने लगा।